नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं डीप सीक की। ये चीन से आया एक नया एआई मॉडल है। सुना है काफी चर्चा में है। हाँ बिल्कुल। और आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है वो इसके खासियतें और एआई की दुनिया में इसकी जगह पर रोशनी डालती है। सही। तो मकसद यही है कि समझें आखिर ये डीप सीक है क्या, और जो पॉपुलर मॉडल्स हैं जैसे चैट जीपीटी, उनसे ये कितना अलग है, और क्यों ये इतना मायने रखता है। हाँ, और ये समझना जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ एक और एआई मॉडल नहीं है। जानकारी के हिसाब से ये 2024 में ही आया है। एक चीनी टीम ने इसे बनाया है और ये एक ओपन सोर्स लार्ज लैंग्वेज मॉडल यानी एलएलएम है। ओपन सोर्स एलएलएम चीन से? जी, और इसके पीछे साफ तौर पर चीन की जो वैश्विक एआई रेस है उसमें बने रहने की कह सकते हैं एक महत्वाकांक्षा दिखती है। ओपन सोर्स होना अपने आप में एक बड़ी बात है, लेकिन आमतौर पर जब एआई मॉडल का नाम आता है तो सबसे पहले दिमाग में चैट जीपीटी ही आता है। तो डीपसीक असल में उससे अलग कैसे है, क्या फर्क है? कई जरूरी फर्क है। पहला तो जैसा आपने कहा, भाषा का। देखिए, चैट जीपीटी जो है वो मुख्य रूप से अंग्रेजी और अमेरिकी डेटा पर ट्रेन हुआ है। हाँ, ये तो है। जबकि डीप सीक को बनाते वक्त चीनी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर बराबर ध्यान दिया गया है। तो ये इसे शायद एशिया के लिहाज से ज्यादा काम का बना सकता है। अच्छा, और दूसरा बड़ा फर्क वो ओपन सोर्स वाला। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा अंतर है। इसका मतलब है कि डेवलपर्स इसके कोड को देख सकते हैं, उसमें बदलाव कर सकते हैं, शायद अपने हिसाब से इसे ढाल भी सकते हैं। तो ये ओपन एआई की जो क्लोज्ड मॉडल वाली पॉलिसी है उससे एकदम उल्टा है। हाँ, एकदम। ये सिर्फ ट्रांसपेरेंसी की बात नहीं, शायद एक पूरा इकोसिस्टम बनाने की कोशिश भी हो सकती है। और एक बात और है, स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन मतलब जैसे इसका एक वर्जन है डीप सीक कोडर। ये खास तौर पर कोडिंग के कामों के लिए बनाया गया है, जैसे गिटहब को पायलट होता है ना। हाँ, सुना है। कुछ वैसा ही। तो ये दिखाते हैं कि ये सिर्फ जनरल बातचीत के लिए नहीं बल्कि स्पेसिफिक कामों के लिए भी टूल बना रहे हैं। अच्छा, तो अगर मोटी मोटी खासियतों की बात करें, ये चीनी और अंग्रेजी दोनों समझता है, 260 अरब टोकन पर ट्रेन हुआ है। हाँ, काफी बड़ा डेटा सेट है ये। और ये पूरी तरह ओपन सोर्स है, कोड, वेट्स, सब कुछ, और कोडिंग में भी माहिर है। तो क्या ये कहा जा सकता है कि चीन एक तरह से अपना ओपन एआई बनाने की कोशिश कर रहा है, पर अपने तरीके से ओपन रखकर? हाँ, ये एक सोची समझी रणनीति लगती है। देखिए, ओपन सोर्स रखने से वो दुनिया भर की डेवलपर्स को अपनी तरफ खींच सकते हैं, खासकर एशिया में। और दो भाषाओं की क्षमता इसे चीन और बाहर दोनों जगह उपयोगी बनाती है। तो ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की लड़ाई नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अपना प्रभाव बढ़ाने की भी कोशिश है। अब एआई सिर्फ टेक का मामला नहीं रहा, ये ग्लोबल पावर का खेल बन गया है। सही कहा। एक तरफ अमेरिका है जहां ओपन एआई, गूगल का जेमिनी, मेटा का लामा जैसे बड़े नाम हैं। बिल्कुल। और अब डीप सीक के साथ चीन भी इस मैदान में एक सीरियस प्लेयर की तरह उतर आया है। मुकाबला तो तगड़ा हो रहा है। और यहीं से वो बड़े सवाल उठते हैं जिनके बारे में सोचना जरूरी है। जो जानकारी उपलब्ध है वो इशारा करती है कि ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की रेस नहीं है, ये जियोपॉलिटिक्स का हिस्सा है। क्या आने वाले वक्त में एआई ग्लोबल पॉलिटिक्स और इकोनॉमी को कंट्रोल करेगा? और इस कंपटीशन का भारत जैसे देशों के लिए क्या मतलब हो सकता है? वो देश जो अभी अपना रास्ता बनाने की कोशिश में है। हाँ, ये सोचने वाली बात है। डीप सीक का आना ये दिखाता है कि शायद हर बड़ी ताकत अपना खुद का एआई इकोसिस्टम बनाना चाहेगी। ये सिर्फ सॉफ्टवेयर की बात नहीं, ये टेक्नोलॉजी और स्ट्रैटेजी का घालमेल है, भविष्य की दिशा तय करने की कोशिश। निश्चित रूप से ये दिखाता है कि एआई का डेवलपमेंट अब देशों की अपनी प्राथमिकताओं और ग्लोबल एम्बिशन से कितना जुड़ गया है। तो कुल मिलाकर डीप सीक चीन की बढ़ती एआई ताकत और जो ग्लोबल टेक रेस चल रही है उसका एक अहम सिंबल है। ये सिर्फ कोड नहीं है, ये एक जियोपॉलिटिकल सिग्नल भी है। शायद एआई का भविष्य उतना एक जैसा ना हो जितना हमने सोचा था। हाँ, और यहीं पर एक सवाल मैं छोड़ना चाहूंगी सोचने के लिए। अगर हर देश या हर रीजन अपने हिसाब के एआई मॉडल बनाने लगे, तो फिर ज्ञान तक, इंफॉर्मेशन तक हमारी पहुंच का क्या होगा? क्या जानकारी भी देशों की सीमाओं में बढ़ जाएगी? और इसका ग्लोबल समझ और सहयोग पर क्या असर पड़ेगा?